कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता अपराजिता जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है अपराजिता जी। हमारे साथ में बीजेपी की ओर से धैर्यवर्धन शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है धैर्यवर्धन जी। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी हमारे साथ में, आपका भी स्वागत है राजेश जी। शुरुआत अपराजिता आपसे ही। तो इस यात्रा का मकसद वैसे तो अलग अलग नेता अलग अलग बता ही रहे हैं, कोई केंद्र के खिलाफ, कोई कह रहा है हम प्रेम और भाईचारा फैलाने के लिए, लेकिन आपके हिसाब से इस यात्रा की क्या जरूरत थी अपराजिता जी? देखिए, बहुत लोग बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, पर इसका मूल्य उद्देश्य यही है कि भारत को जोड़ना है। अनेकता में एकता है, ये भारत के बारे में हम सुनते हैं और आज तक ये भारत के बारे में सही भी था और आज भी है। हम लोगों के बीच जाना चाहते हैं, जनता के आंसू पोंछना चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आज जनता आक्रोशित है, जिस प्रकार से आज जनता व्यथित है, वो हम और आपसे छुपा नहीं है, वो सबको पता है। चाहे वो प्राइस राइज हो, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी हो, चाहे किसानों का दुख हो, चाहे महिलाओं पर अत्याचार हो, चाहे आदिवासी अत्याचार हो, हर चीज आप देख रहे हैं किस प्रकार से हर वर्ग आज आक्रोशित है। तो ये कांग्रेस पार्टी की सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये एक हर आम भारतवासी की यात्रा है, उनकी आवाज सुनने की यात्रा है, उन तक पहुंचने की यात्रा है, क्योंकि आज भारत के सिद्धांत, भारत मूल्य हैं, जिसके लिए हमारा संविधान, हमारे संविधान को बचाना रहा है। ये यात्रा इसलिए है क्योंकि हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, सेक्युलरिज्म की, अनेकता में एकता की, जिन पिलर्स पर भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान और हम और आप खड़े जी। लेकिन अपराजिता जी, कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा, जिन्हें पार्टी छोड़ दी, कि ये भारत जोड़ो के पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी थी। कुछ लोग कह रहे हैं साहब ये राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग की जा रही है, जो लगातार फेल हुए हैं, इस वजह से वो ये यात्रा पर निकल रहे हैं। जी देखिए, जो छोड़ गए अब वो इस प्रकार की बातें नहीं करेंगे, तो बताइए क्या करेंगे। देखिए, जब आप सत्य के लिए लड़ाई लड़ रहे होते हैं तो बहुत कम लोग होते हैं जो आपका साथ देते हैं, क्योंकि सत्य प्रताड़ित हो सकता है, परेशान हो सकता है, पर कभी भी पराजित नहीं हो सकता। जब आप सिद्धांतों पर, मूल्यों पर लड़ते हैं तो आपके बारे में बहुत सारी बातें, अनेक बातें आपके बारे में कही जाती हैं, पर आपको आप अपने मार्ग पर अडिग रहते हैं। जैसे कि राहुल गांधी जी आज हैं, उन्होंने हमेशा पॉलिटिक्स विद डिफरेंस की बात की। ठीक है धैर्यवर्धन जी, तो आप लोग कहाँ, वो कह रहे हैं हम प्रेम और भाईचारा फैलाने के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों के आंसू पोंछने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, केंद्र की जो नीतियां उनके खिलाफ जनता को जागरूक करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि साहब ये टुकड़े टुकड़े गैंग की यात्रा है, राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग है। क्यों लगता है आपको ऐसा धैर्यवर्धन जी? देखिए, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। ये बहुत ही सामान्य सा उस यथार्थ को परिभाषित करने वाला, बोलचाल में प्रयुक्त किया जाने वाला शेर है। दरअसल बात यह है कि एक नेता का जनाधार होना चाहिए, एक नेता का जनता से लगाव होना चाहिए, और जनता का नेता के प्रति यकीन होना चाहिए। ये यकीन और यकीन के बीच का जो बैलेंस है, नहीं, मैंने किसी पे सवाल नहीं उठाया, मैंने राहुल गांधी जी पर ही सवाल उठाया अभी सीधा सीधा। क्या सवाल उठाया? आपका एक भी सवाल के पीछे कोई तथ्य, साक्ष्य और लॉजिक था कि वही बातें रेपिटेटिव इन नेचर बार बार की जाती विदाउट एनी लॉजिक? नहीं, लॉजिक मेरे अकेले के कहने न कहने से क्या होगा। हिंदुस्तान की जो 130 करोड़ जनता है, वो सारे नेताओं का, राजनेताओं का अध्ययन करती है। वो तो 30 करोड़ जनता, 130 करोड़ जनता तो जानती है, पर आप लोग राहुल गांधी जी से कितना डरते हैं, ये हर बार डरने वाला शब्द ये भी एक आया है कि राहुल गांधी जी ने अपने संबोधन में कहा कि मैं नहीं डरूंगा, चाहे कितनी पूछताछ कर लें, चाहे उन्होंने कहा मैं नहीं डरूंगा, ना कोई कांग्रेस ही डरेगा। जी धैर्यवर्धन जी, मैं क्या बोलूं, मेरी बात अपराजिता जी ने काट दी। ठीक है, आप मैं तो उन्हीं के मन की बात कह रहा था कि मैं, यदि राहुल गांधी जी इतने सालों के बाद अब उनका मुहूर्त निकला है देश भ्रमण का, और इस पर अपराजिता जी खुश होती हैं, आप खुश होते हैं, तो ठीक है, क्या कहते हैं, देर आए दुरुस्त आए, फिर ये कहावत पे ही संतोष कर लीजिए आप। क्योंकि इतने सालों में तो उन्होंने अपना जो यौवन का जोश है, जिसमें वे कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं में आग भर सकते थे, कांग्रेस पार्टी के में जुनून पैदा कर सकते थे, वो तो बहुत ही
बिल्कुल क्या कहूँ मैं उनको, उन्होंने कहीं पर भी ऐसा प्रदर्शन नहीं किया कि हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी के इतने बड़े राजनीतिक दल के अध्यक्ष उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अभी भी लोगों को नहीं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाली बात कहाँ से आ गई साहब? ये आपके गृह मंत्री भी कह रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे हैं यही बात कि टुकड़े टुकड़े गैंग जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। आप मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी के नेता वहाँ दिल्ली में जब टुकड़ा टुकड़ा गैंग प्रदर्शन कर रही थी सीएए के खिलाफ, तब कौन गए थे? कांग्रेस पार्टी के नेता वहाँ जाकर के मिलने गए और वहाँ पर उन्होंने उनके बीच में उनका उत्साहवर्धन किया, उनकी नारेबाजी में शामिल हुए। और जब भी कोई ऐसी परिस्थिति बनती है, अनेक अवसरों पर तमाम सारे चेहरे ऐसे हैं कांग्रेस पार्टी के जो चिन्हित हैं कि उनकी भूमिका ठीक नहीं होती। ये सब जब अग्रणी भूमिका में दिखाई देंगे तो टुकड़ा टुकड़ा गैंग के समर्थक है तो निश्चित तौर पर आरोप लगेंगे। ये कहीं कुंठा तो नहीं है बीजेपी की जो इस यात्रा को आप लोग इस तरह से भ्रमित करने की या उसके साथ कुछ नए तमगे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप धैर्यवर्धन जी या आपके नेता? कुंठा जैसी कोई बात नहीं, हम तो यात्रा ने हमारे नेता क्योंकि 2024 में कह रहे हैं कि मतलब वो कांग्रेस तो नहीं कह रही, लेकिन एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2024 के लिए एक अपनी स्वीकार्यता सर्व स्वीकार्यता बनाने के लिए, परिपक्व होने के लिए और निखर कर सामने आने के लिए राहुल गांधी पूरे देश का भ्रमण करने निकल रहे हैं। नहीं, उन्हें जो ठीक लगे वो करें, हमें काहे की जलन है और हमें काहे की नहीं कुंठा है। हाँ। आप मुझे बताइए, हमारे नेता तो आजादी के बाद से भी तमाम यात्रा निकालते रहे। जब हमारा जनसंघ के निर्माण का भी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी तब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने, सॉरी माफी चाहता हूँ, हमारे डॉक्टर मुखर्जी साहब ने कश्मीर के लिए उस समय दिल्ली से लेकर के वहाँ सीधे कश्मीर में प्रवेश किया। वो यात्रा ऐतिहासिक यात्रा थी। हम वे राजनीतिक दल हैं। जब अत्याचार हो रहे थे तो आप लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था सरकार को। समर्थन आपने कश्मीरी पंडितों के लिए तो कभी नहीं, चलिए खैर वो कश्मीर का मुद्दा नहीं। आज अपन हम दूसरे, हाँ माना कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा है। भारत जोड़ो यात्रा की बात हो रही है, बात टुकड़े टुकड़े ग्राम की बात हो रही है। भ्रमित करने के लिए मैं यहाँ पे बिल्किस बानो की भी बात की जा सकती है, महिलाओं की भी। नहीं, वो इसीलिए तो हम नहीं भटकना चाह रहे भाई। आज राहुल गांधी जी को आपके राहुल गांधी जी को प्रचार मिल रहा है, आज तो आप उसका लुत्फ उठाइए। बहुत भटक चुकी है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी इसलिए भारत जोड़ो यात्रा का विरोध कर रही है क्योंकि ये गोडसे के समर्थक हैं। नहीं, कोई विरोध नहीं, ऐसा नहीं कि कोई काले झंडे लेके पहुंच गए हैं, राहुल गांधी जी का रास्ता रोक लेंगे अपराजिता जी। ये दोनों बातें आपत्तिजनक हैं अपराजिता जी की, दोनों बातें आपत्तिजनक जो हैं वो कभी स्वतंत्रता संग्राम के हिस्सा नहीं थे, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ नहीं थे। तो आज यही लोग भारत जोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे हैं। लेकिन भारत जोड़ो, अपराजिता जी मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ धैर्यवर्धन जी, खिलाफत आंदोलन में भी एनर्जी धैर्यवर्धन जी, भारत छोड़ो आंदोलन के नहीं, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ आपसे अपराजिता जी। अपराजिता मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आपने दूरी बनाई। आप आज भारत जोड़ने निकल रहे हैं तो वो जो सरदार पटेल साहब ने किया था वो क्या था? भारत जोड़ो, उन्होंने तो तमाम रियासतों को एकजुट किया था, भारत तो तभी जुड़ गया था। आज किस भारत को आप जोड़ने? दूसरा आदमी टांग खींचने का जैसा हम देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि विपक्ष का अगर चेहरा कोई रहेगा तो वो कांग्रेस का ही रहेगा, भले राहुल जी रहे कोई भी रहे, पर वो कांग्रेस का ही रहेगा कोई ना कोई। लेकिन अभी जो बड़ा चैलेंज है वो ये है कि जो नामांकन होने हैं इसके लिए प्रेसिडेंट, कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए नामांकन होने हैं, उसमें कौन कौन लोग नामांकन भरते हैं? क्योंकि देखिए कुछ लोग तो बाहर हो गए। आपको उम्मीद है राजेश जी कोई नामांकन भरेगा? आपको उम्मीद है? हमें तो कोई उम्मीद नहीं। यही कहना है कि इस यात्रा के बाद नामांकन भरने की हिम्मत शायद ना पड़े लोगों की। और ये बहुत बड़ा, क्योंकि देखिए जी अपराजिता जी कुछ कह रही मेरी बात पर। जी अपराजिता जी ओनली पार्टी है कांग्रेस पार्टी जिसमें इलेक्शन होते हैं। नहीं, इलेक्शन तो होते हैं, कोई लड़ता ही नहीं खिलाफ चुनाव। आप देखिएगा, हमने तो हमेशा सारे कांग्रेस के लीडर्स ने, राहुल जी ने स्वयं कहा है प्लीज आइए नामांकन भरिए, हम चाहते हैं कि एक फ्री और फेयर इलेक्शन हो, जिस प्रकार से जिसको भी कांग्रेस का कार्यकर्ता वोट करेगा वो प्रेसिडेंट बनेगा। आप देखिएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना राजेश जी। बात पूरी की। ऐसा होता दिख नहीं रहा है बिल्कुल, क्योंकि आप देखिएगा इस यात्रा के बाद राहुल जी का जो स्टेचर है ना और बड़ा हो जाएगा कांग्रेस में। और हमें लगता नहीं है कि फिर कोई भी जो, और इस बीच में जो
जिन जिन लोगों से उनकी मुलाकात होगी, ये 12 राज्यों के अलावा सारे राज्यों के लोग आएंगे। बहुत सारी जो उनके साथ 100 लोग चल रहे हैं वो अपनी अपनी मंत्रणा करेंगे। तो ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी, चाहे शशि थरूर जी का नाम चल रहा था, पर अब ऐसा उनकी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भारत को समझने की कोशिश कर रहा है, जिन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, क्या उसमें कामयाबी मिलेगी? क्योंकि गरीबी को समझने तो गए थे, वो जाते थे, झोपड़ी में रुकते थे, खाना वाना खाते थे, लेकिन उसका फायदा नहीं मिला। इस यात्रा का आप कैसे फायदा देख रहे हैं? देखिए, यात्रा का एक फायदा तो होगा, जैसा अपराजिता जी ने कहा, वो आज देखने को मिला इंदौर में, और लेकिन उसके दोनों प्रिय और अप्रिय दोनों तरह की चीज देखने को मिली। एक तो कार्यकर्ताओं में जोश तो आ गया है, जैसे अभी क्या है, इंदौर से और धार से निकलना है तो तैयारी शुरू हो गई है बिल्कुल कि अपन कौन कौन जाएगा, क्या होगा। और अपने अब क्या हो रहा है कि जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं और जो सीनियर नेता हैं, वो अपने अपने इलाकों में रैली निकाल रहे हैं जन जागरण फैलाने के लिए। तो ये फायदा तो हो गया कि जो रिजुविनेशन, एक बहुत बड़ी बात उसने बोली थी किसी कांग्रेस के लीडर ने कि हमारी पार्टी को रिजुविनेट तो कर देगा वो, यानी कि उसमें वापस से जो रक्त का संचार तो हो जाएगा, ये कंफर्म है। और देखिए, किसी भी पार्टी को रिजुविनेशन ज्यादा जरूरी, क्योंकि अभी जनरली देखा क्या जा रहा है, अपराजिता जी जैसा जोश तो बहुत कम लोगों में देखने को मिल रहा है कांग्रेस में। जनरली जैसे ही बात होती है, अरे यार अब कुछ बचा ही नहीं है, मतलब जो अपने दोस्त हैं, बहुत सीनियर लीडर्स हैं, वो बताते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसा जो जोश अपराजिता जी में दिख रहा है, वैसा हर कार्यकर्ता में दिखेगा कांग्रेस के, जब ये यात्रा पूरी निकलेगी। शुक्रिया आपका राजेश जी, अपराजिता जी आपका शुक्रिया, धैर्यवर्धन जी आपका शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो राहुल गांधी कन्याकुमारी से निकल रहे हैं और मध्य प्रदेश होते हुए, कई राज्य होते हुए, करीब 12-14 राज्य जिनमें 2 केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो कश्मीर